बच्चों संस्कृत में आज का हमारा टॉपिक है कारक व कारक के चिन्ह। जो कारक हम हिंदी में याद करते हैं वही कारक। तो कारक और कारक के चिन्ह और साथ ही है राम शब्द के रूप आपको याद करना है, विभक्तियां याद करनी है, कारक याद करने हैं और कारक में कौन सा चिन्ह होता है। चिन्ह का मतलब है पहचान, यानी कि किसी वाक्य में अगर ने लगा हुआ है तो उस, जैसे राम ने वाक्य है तो राम ने में कौन सा चिन्ह है, ने, और कारक कौन सा है वहां पर, कर्ता, और विभक्ति है प्रथमा। ऐसे ही प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये सारी विभक्तियां हैं। ये कारक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये सब कारक हैं। ये चिन्ह है, इसके चिन्ह का मतलब है पहचान। किसी वाक्य में ये चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए के लिए लगा हुआ है तो वहाँ पे कारक कौन सा होगा, संप्रदान कारक। तो आपको याद करना है, प्रथम विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, पंचमी विभक्ति अपदान से अलग होने में। से यहाँ पे भी है, से यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ से का अर्थ क्या है, के द्वारा, और यहाँ से का अर्थ है अलग होने में। जैसे वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं तो वृक्ष से में भी से आया है, लेकिन वहाँ से का अर्थ क्या है, यहाँ से का अर्थ क्या है, अलग होने में। षष्ठी विभक्ति संबंध का, की, के, रारी, रे, जैसे संबंध, जैसे राम का, सीता का, इस तरह से। फिर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, में, पे, पर, संबोधन, तो संबोधन में संबोधन ही रहता है कारक, और हे, ओ, अरे, ये उसके चिन्ह होते हैं। तो ये टॉपिक है आपका कारक का। अब कारक का प्रयोग हम संस्कृत में कैसे करते हैं तो वो एक झलक देख लीजिए, बस इसका विस्तार से मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी एक झलक में इसे समझ लीजिए। जैसे राम शब्द के रूप, आप भिन्न भिन्न शब्द के रूप होते हैं वो याद करते हैं, जैसे राम हो गए, हरि हो गए, भानु हो गए, मति हो गए, इस तरह से जो शब्द रूप याद करते हैं उनका प्रयोग हम इन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर करते हैं। अभी 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे सिर्फ इसे याद करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब राम शब्द के रूप देखिए, जैसे यह है एक वचन, विभक्ति यही चल रही है, प्रथम विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति चल रही है, तृतीय, चतुर्थी, ये क्रम से ऐसे ही चलेगा। तो ये राम शब्द में है एक वचन, प्रथम विभक्ति रामः, द्विवचन में क्या आएगा प्रथम विभक्ति का, रामः, बहुवचन में रामः, द्वितीय विभक्ति में रामम, रामो, रामान, तृतीय विभक्ति में रामेण, रामभ्याम, रामये, चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामभ्याम, रामेभ्यः, और अच्छा पंचमी विभक्ति में रामात, रामभ्याम, रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य, रामयो, रामाणाम, सप्तमी रामे, रामयो, रामेषु, संबोधन हे राम, हे रामो, हे रामः। अब यहाँ पे कई तरह से प्रश्न पूछता है। प्रश्न पहले पूछेगा कारक में, जैसे कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह होता है तो ने चिन्ह होता है, कर्म कारक का कौन सा चिन्ह होता है तो को चिन्ह होता है। आपको ये सारणी याद होनी चाहिए, इसके माध्यम से इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न आप कर सकते हैं आसानी से। अब जैसे के लिए किस कारक का है तो के लिए किस कारक का है, संप्रदान कारक का, और विभक्ति कौन सी उसकी, चतुर्थी विभक्ति। प्रश्न चाहे चतुर्थी विभक्ति से कारक का पूछे या कारक से चिन्ह का पूछे, आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये सारणी याद होगी। ये तो थी एक चीज़, और दूसरी चीज़ और समझिए यहाँ पर, वो ये जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर समझाने के लिए, जैसे वाक्य है राम ने, इस राम का मतलब क्या है, रामा, इस रामा का मतलब क्या है, इस राम का मतलब क्या है, और इस रामा का मतलब क्या है। तो इसका मतलब विस्तार से बाद में देखिएगा, अभी पहले बस झलकी देख लीजिए कि जैसे रामः लिखा हुआ है तो इसका मतलब है राम ने, चिन्ह तो यही है ना, ने, इन तीनों में चिन्ह ने लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब है एक राम ने, इसका मतलब है दो राम ने, इसका मतलब है रामा का मतलब बहुत से रामों ने। अब यहाँ पर रामम लिखा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, को, यानी कि राम को, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, रामों का मतलब क्या हुआ, एक राम को, रामों का मतलब दो राम को, और रामान का मतलब बहुत से राम को। ये क्या लिखा है, रामेण, रामेण का मतलब क्या हुआ, राम से या राम के द्वारा, लेकिन एक राम के द्वारा, और यहाँ पर रामाभ्याम मतलब दो रामों के द्वारा, रामाय मतलब बहुत से रामों के द्वारा। अब रामाय, रामाय में कौन सी चिन्ह है, के लिए, विभक्ति कौन सी, चतुर्थी, और कारक कौन सा है, संप्रदान कारक। तो एक राम के लिए, दो राम के लिए और बहुत से राम के लिए। फिर रामात यानी कि एक राम से, अब राम से अलग तो होगा नहीं तो राम से दूर, क्योंकि राम तो व्यक्ति है ना, कोई वस्तु थोड़ी उससे अलग होगा, तो यहाँ पर दूर के अर्थ में, तो जैसे राम से दूर, तो राम से दूर के लिए क्या लगाएंगे आप, रामात, दो राम से दूर तो रामभ्याम, बहुत से राम से दूर तो रामेभ्यः। फिर राम का तो क्या लगेगा, संबंध कारक और रामस्य शब्द लगाएंगे हम जब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाते हैं, तो उसमें कारक चिन्ह और कारक और ये सारे रूप काम आते हैं। तो अभी यहाँ पर सिर्फ केवल एक ही है राम के रूप, इसके अलावा और भी कई सारे रूप होते हैं, मैं पहले बस इसी को समझा देती हूँ। फिर जैसे मान लीजिए दो राम का या दो राम के,
तो क्या लगाएंगे आप, राम, और बहुत से राम के तो रामाणाम। मतलब क्या होता है, हमें कारक भी याद करने होते हैं, कारक चिन्ह भी याद करने होते हैं, विभक्तियां भी याद करनी होती है, और साथ में शब्द रूप भी याद करने होते हैं। अब सप्तमी विभक्ति है, जैसे मान लीजिए, और वाक्य है राम में, जैसे राम में, तो और जैसे मान लीजिए राम में हो गया। अब द्विवचन है यहाँ पर, तो दो राम में या दो राम पे, इस तरह से। तो और साथ ही एक प्रश्न और समझ लीजिए, यहाँ पर लिखा है संस्कृत में कारक संख्या 6 होती है। प्रश्न आता है ये पेपर में पूछने के लिए, तो आप की संस्कृत में कितनी संख्या होती है कारकों की, तो कितने लिखेंगे, 6 होती है। आप कहेंगे कि ये तो कई सारे 8 कारक हैं, लेकिन मैं बता दूं संबंध और संबोधन कारक को हम काउंट नहीं करते हैं। जब हम प्रयोग करते हैं संस्कृत में इसका, तो इसे गिनते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं, लेकिन जब इसकी संख्या के आधार पर बात आती है तो इसे काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, वो अगली क्लास के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद संस्कृत में विभक्ति 7 होती है। ये सारी विभक्तियाँ कितनी है, 7। ये जो है संबोधन, इसे हम विभक्ति के अंदर नहीं गिनते हैं। ये जो संबोधन होता है ये कौन सा है, प्रथमा ही होता है। जैसे ये होता है ना, हे राम, हे राम में क्या है तो यही वाले चिन्ह सारे, ये वाले जो प्रथमा विभक्ति में यूज होते हैं शब्द, वही तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जो संबोधन है, संबोधन का रूप क्या होता है, प्रथमा ही होता है, इसलिए इसे अलग से काउंट नहीं करते हैं। तो ये थे आपके कारक, कारक के चिन्ह, विभक्तियां और राम के रूप। आप इसे वीडियो को रोककर याद करेंगे, समझेंगे, और इस सारणी को कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।